वायरस की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रही है। इसका असर चीनी युवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। कम सैलरी, महंगाई और भविष्य को लेकर निराश युवाओं के बीच टैंपिंग या लैंग फ्लैट का तरीका पॉपुलर हो रहा है। प्रतिरोध के इस तरीके में शादी ना करना, संतान पैदा ना करना, घर और कार ना खरीदना शामिल है। युवाओं की इस बेरुखी से घबराई चीनी सरकार इसके प्रचार प्रसार पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रही है। एक्सपर्ट टैंपिंग को चीनी संस्कृति का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इसे स्थिरता के लिए खतरा माना जा रहा है। इसीलिए लोकप्रिय नेट फोरम डोबन पर 9000 से ज्यादा सदस्यों वाले टैंपिंग ग्रुप की पोस्ट को हटा दिया गया है। वहीं 2 लाख से ज्यादा सदस्यों वाली टैंपिंग फोरम को पोस्ट करने से रोक दिया गया। चीन के सिचुआन प्रांत के लुओ हुआजोंग को 5 साल पहले लगा कि उन्हें कोई काम ना करने में मजा आ रहा था। उन्होंने फैक्ट्री की नौकरी को अलविदा कहा और तिब्बत चले गए। इस नई लाइफस्टाइल को उन्होंने लैंग फ्लैट नाम दिया। युवाओं के लिए लैंग फ्लैट का मतलब है शादी ना करना, संतान पैदा ना करना और घर खरीदने से बचना। 31 साल के लुओ कहते हैं, मैं मजे में हूँ, कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ब्लॉग में लिखा, इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने लेटे हुए खुद की तस्वीर भी साझा की है। उनकी ये पोस्ट चीनी युवाओं की आवाज बन गई, जिससे चीनी सरकार अब घबराई हुई है। और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, चीनी युवाओं को हमेशा सबसे आगे हमने देखा है, हर एक्टिविटी में उन्हें आगे देखा है, लेकिन कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया में हुआ और इसके साथ ही चीनी युवाओं के मानसिक तौर पर भी इसे प्रभावित किया है। ये जो अभियान है, टैंपिंग अभियान, कैसे युवाओं को, चाइना के युवाओं को प्रभावित कर रहा है और कैसे इसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए जया, जीवन में एक चीज हमेशा हम सबको ध्यान में रहती है और रहनी चाहिए कि एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि गुलामी की हलवा पूड़ी कोई भी नहीं खाना चाहता। बंदिशें जिंदगी से ऊब पैदा करती हैं, तकलीफ पैदा करती हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, कोई देश हो, कोई प्रदेश हो। अगर वहां बंदिशें इतनी बड़ी संख्या में लागू हो जाएं कि आपको ये करना है, काम के इतने घंटे होंगे और निगरानी इतनी कड़ी हो कि जरा सी भी चूक हुई तो आपको तुरंत दंड मिलेगा, तो धीरे धीरे आप काम के प्रति उबने लगते हैं, जीवन के प्रति उबने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई से उबने लगते हैं और इसका सबसे पहला असर युवाओं पर आता है। जी। चीन के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन की चमकदार उपलब्धियों के पीछे एक ऐसी व्यवस्था भी जिसको चीन बहुत चतुराई से छिपाता है, और वो व्यवस्था है तनाव की, दबाव की और प्रेशर डालकर अपने ही लोगों से काम लेने की। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1979 में आबादी की रोकथाम के लिए चीन ने एक बच्चे की नीति पर अमल किया, लेकिन जब उसने 2016 तक आते आते आंकड़े देखे तो उसे घबराहट हुई, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से कम होने लगी और लोगों का रुझान, जो दंपत्ति हैं उनका रुझान है संतानोत्पत्ति के प्रति बहुत कम होने लगा। तो उन्होंने 2 बच्चे की नीति लागू की। लेकिन 2021 तक की स्थिति ये बताती है कि चीन में 90% दंपत्ति दूसरे बच्चे के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत उबा देने वाला काम इसलिए होगा कि खर्च बहुत होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है और उनके काम के घंटे 14-14 घंटे हैं। तो चीन के सामने समस्या यही है और यही युवाओं का वो कारण है कि उन्हें लग रहा है कि हम कोई भी करियर बनाकर क्या करेंगे। एक तरफ जहां भारत में युवाओं के मन में उत्साह है, या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वहां पर उत्साह से वो भरे हैं, तो चीन का युवा अब ढलने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि जीवन में आनंद नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती चीन के सामने है और यही वजह है कि आज चीन इस स्थिति में खड़ा है कि न उसे सिर्फ अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ रहा है, बल्कि युवाओं का ये जो नया ट्रेंड है इसको लेकर भी चीन में बहुत चिंता है, क्योंकि ये आलस्य और निराशा से पैदा हुई कुंठा है जो चीन की अर्थव्यवस्था और चीन की तमाम व्यवस्थाओं पर बहुत नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। जया, बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि इसीलिए सरकार तमाम तरह की पाबंदियां लगाने में जुटा हुआ है ताकि इस अभियान को रोका जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इतने बेहतर तरीके से इस अभियान को समझाने के लिए।